नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने हमेशा उन लोगों को सराहा है जिन्होंने आगे बढ़कर समाज की भलाई के लिए योगदान दिया। हमने हमेशा उन लोगों के जोश, जज्बे, जुनून को सलाम किया है जिन्होंने जरूरतमंदों की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज जब देश कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है और जब महामारी की मार से हर व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, तब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुश्किल की इस घड़ी में समाज की हिम्मत बढ़ा रहे हैं। ये लोग देश को, समाज को संक्रमण से लड़ने की एक नई दिशा दिखा रहे हैं। ये वो नायक हैं जो देश की परेशानियां कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्हीं नायकों के सम्मान की एक पहल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने की है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को आपको लगातार ऐसे लोगों की कहानियां दिखा रहा है जो दिन रात जरूरतमंद लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये लोग देश के सच्चे सेवक हैं और संकट के समय में बन चुके हैं द रियल हीरोज। तो संकट के इस दौर में जब ऑक्सीजन की किल्लत है, बेड्स की कमी है, एम्बुलेंस के लिए मारामारी है, तब धार में एक इंजीनियर ने अपनी प्रतिभा को अवसर में बदल दिया। एम्बुलेंस के लिए लोगों को परेशान होता देख अजीज खान नाम के इंजीनियर ने बाइक को ही एम्बुलेंस में तब्दील कर लिया है और इस बाइक एम्बुलेंस को बनाने में 2 दिन का समय और तकरीबन 40,000 रुपए का खर्च आया। इस एम्बुलेंस में बड़े आराम से एक मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट देते हुए हॉस्पिटल तक ले जाया जा सकता है। मरीज के अलावा इसमें एक और शख्स भी बैठ सकता है और इसको बनाने के लिए पुराने कलपुर्जों का इस्तेमाल किया गया। अजीज खान का कहना है कि वो इस बाइक एम्बुलेंस को जिला अस्पताल को निःशुल्क भेंट करेंगे। और इस वक्त धार के रियल हीरो इंजीनियर जावेद खान खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और जी मीडिया उन तमाम लोगों को सलाम कर रहा है अजीज खान जी, जिन्होंने वाकई समाज के लिए अपनी सक्षमता के अनुसार कदम बढ़ाते हुए उनकी मदद की है। और जी मीडिया आज उन्हीं लोगों से बात कर रहा है, उनके एक्सपीरियंस हम साझा कर रहे हैं लोगों के साथ। अजीज जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि ये आइडिया कैसे आया? बहुत यूनिक आइडिया है। इसमें कितने का खर्चा आया? कैसे आपको लगा कि इसके जरिए मैं ऐसी मदद कर सकता हूँ लोगों की? देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो एफबी पे पोस्ट आ रही थी या सोशल मीडिया से जुड़े सब लोग, और ये देखा कि ऐसी ऐसी खबरें आई जो बिल्कुल दिल को दहला देने वाली थी। एक संक्रमित शव को एक बुजुर्ग अपनी साइकिल के फ्रेम के बीच में रख के जा रहा है और थोड़ी देर बाद वो सर पकड़ के बैठ जाता है। ये 2 उसके पोस्ट आए थे, वो देख के तो बिल्कुल दिल दहल गया। एक स्लिप आई थी जिसमें था कि 3 किलोमीटर एक पेशेंट को ले जाने के लिए किसी एम्बुलेंस सर्विसेज ने 10,000 रुपए चार्ज किए। एक उज्जैन का एक प्रकरण सामने आया था जिसमें एक ठेले के ऊपर महिला है, उसको ऑक्सीजन जा रहे हैं। तो लगा कि क्यों हो रहा है, ऐसी चीजें हो क्यों रही? देखिए, सीधी सी बात है कि सब लोग मिलकर इस पेंडेमिक का सामना कर रहे हैं। शासन के संस्थानों की अपनी एक सीमा, ऐसी बात नहीं है। सब अच्छा काम कर रहे हैं, सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। शासन, सरकार, मुख्यमंत्री, सब अधिकारी तो 24 घंटे लगे हुए हैं। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि संसाधन सीमित है। संसाधन सीमित तो तरीके से ऐसा कुछ किया जाए कि मरीज के परिजन खुद इन्वॉल्व हो जाएं इन सारी चीजों में और प्रशासन के बोझ को भी कम करें। इतने ज्यादा पैसे किसी के पास होते नहीं है, तो जो सीमित संसाधन है कुछ नए अपनी तरफ से संसाधन जुटाए जाएं और फिर मरीज को आसानी से, क्योंकि देखिए ये 40-50 मिनट का समय रहता है मरीज की जान बचाने के लिए। जब ये स्ट्रॉन्ग जब आता है इसका तो 40-50 मिनट रहते हैं। इस बीच अगर आपने हॉस्पिटल पहुंचा दिया तो ठीक है। तो ये सब चीजें सोच के दिमाग में लगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे पास रेडिली अवेलेबल है। देखा आसपास बाइक है, अगर बाइक में कोई ऐसा अटैचमेंट करें। समस्या है कि बाइक में आप मरीज को बैठा नहीं सकते, ऑक्सीजन लगा नहीं सकते। जी। एक अटेंडेंट कहाँ बैठेगा, ये संभलेगा कैसे? तो दिमाग में आया है कि कैसा स्ट्रक्चर जो कंफर्टेबल हो, जिसमें ऑक्सीजन की सुविधा हो, जिसमें ड्रिप हो, जिसमें जीवन रक्षक दवाओं अगर ऐसे मिल जाए तो वो आसानी से उसको अस्पताल तक ले जाया जा सकता है। अस्पताल तक तो ठीक है, जो संक्रमित शव है उनके लिए तो क्योंकि जो एम्बुलेंसेज है वो तो जिंदा लोगों के लिए,
तो अस्पताल से जो संक्रमित शव हैं उनको शमशान घाट तक या कब्रिस्तान तक पहुंचाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। ऐसी खबरें हमारे पास आती है कि कंधे पे उठा के ले गए, लोग ठेले में ले गए, लोग रिक्शा में ले गए। तो दिमाग में आया कि ऐसी कुछ चीज हो कि हम जाने अनजाने में शासन की मदद ही कर रहे हैं। देखिए इन सब चीजों से हम हमारे रिसोर्सेज हम लोग ने डेवलप किए और शासन का आधा काम हम करें। कब तक शासन पे डिपेंड रहेंगे? वो भी तो अपना काम कर रहे हैं अपनी पूरी ताकत से भिड़ा हुआ। बिल्कुल, क्योंकि आपने बेस्ट फ्रॉम वेस्ट बनाया है और हम इसको बेस्ट नहीं कहेंगे, इसको हम जीवन रक्षक कहेंगे, क्योंकि निःशुल्क सेवा आप दे रहे हैं। लेकिन हमने हमेशा देखा है कि पैसे से ज्यादा कीमती समय होता है अजीज जी, लेकिन आपका ये समय आप इतना कीमती दे रहे हैं किसी की कीमती जान बचाने के लिए, तो ये आइडिया आना और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें आर्थिक दिक्कतें भी आई होंगी। बहुत जरूरी है कि जितने आप सक्षम हो उतनी आप मदद कर रहे हैं, तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता। और जब नियत अच्छी हो तो फिर नसीब भी हमारा साथ देता है। लेकिन आर्थिक तौर पर किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्या कोई संकट आया या परिवार वालों ने कुछ कहा? क्योंकि देखिए, अगर आप इस तरह से सेवा करेंगे तो हो सकता है कि आप खुद भी संक्रमित हो जाएं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके परिवार पर कोई आपदा आ जाए। ये भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि ये मदद करना और ये सारी चीजें, एक चीज सबको समझनी होगी कि ये पैंडेमिक नॉर्मल पैंडेमिक नहीं है। सदियों में, शताब्दियों में ऐसा एक कोई मुसीबत आती है जिसको पूरे देश को मिलकर इसको सॉल्व करना, एक बात। दूसरी बात ये, जहां तक समय और आर्थिक और पैसे की, तो देखिए ये चीजें बहुत, आदमी की जान के पीछे ये चीजें बहुत कम है। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं एक पेशे से इंजीनियर हूं। आज जिस देश में मैंने पढ़ाई की है, मात्र 5,000 रुपए में मैंने मेरी इंजीनियरिंग शुरू की है, कंप्लीट की है। आप खुद सोचिए कि एक जहां पर मेरे जैसा आदमी 5,000 रुपए में इस देश ने मुझे कितना दिया, मैं क्या दे रहा हूं ये बताइए। तो मैं कितना करूं, हर आदमी को समझना होगा कि हम क्या कर रहे हैं देश के लिए। सारी चीजें आप अगर शासन पे डिपेंड हो जाएंगे कि वही करेगा। अब आप आर्थिक की बात करिए, देखिए कोई बहुत बड़ा आर्थिक इन्वेस्टमेंट इसमें है नहीं। लॉकडाउन, दुकानें बंद हैं। जो कबाड़ की चीजें मुझे मिली, जैसे पुरानी बाइक के टायर्स थे, रिम्स थे, एक सिंपल मेरा स्टिफिकेशन का ऑलरेडी काम है, वहां पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। जी हाँ, रिसर्च जरूर करनी पड़ी, 2 दिन मुझे इस पर समय लगा। और पहले तो मैंने ये पता किया कि एक नॉर्मल एम्बुलेंस में ऐसी क्या जरूरी फैसिलिटीज हैं जो मुझे इसमें देना चाहिए। मुझे मात्र 3 चीजें लगी जो इसमें देने की जरूरत थी। एक ऑक्सीजन सिलेंडर, जीवन रक्षक दवाएं और ड्रिप। अगर ये 3 चीज मिल जाती है, क्योंकि देखिए 4 पहिया एम्बुलेंस जो 15 लाख रुपए की आती है, 17 लाख रुपए की आती है, एक नॉर्मल एम्बुलेंस, सुपर स्पेशलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें ये तीनों चीजें होता है, वो भी एक ही मरीज को लेके आती है। और ये भी एक ही मरीज की, ये तीनों चीजें इसमें डाल दी। आप अंतर समझिए, 40,000 और 14 लाख। दूसरी बात, समय। अब समय की यहाँ आती है कि मान लिया जाए कि मैं धार जिले की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 5 एम्बुलेंस है। पेशेंट्स इतनी गति से निकल रहे हैं कि 5 या 25 आदि, एक एम्बुलेंस एक ही मरीज को ले जा सकती है जी। उस मरीज में एक ही ड्राइवर होगा, एक ही अटेंडेंट होगी, एक ही नर्स होगा। जरा सोचिए, ये 3 लोग एक मरीज के पीछे एंगेज है। तो सिर्फ इतना कहना। दूसरी बात, एक यहाँ से अगर 40 किलोमीटर दूर इंटीरियर में कोई मंजरा टोला है, ग्राम पंचायत है, वहां से यदि कोई एम्बुलेंस के लिए फोन करता है तो पहले जो एग्जिस्टिंग लोकल के मरीज है, पहले एम्बुलेंस उनको पहुंचाएगी, फिर वहां जाएगी 50 किलोमीटर दूर। ये डिस्टेंस करने में 1 घंटा, सवा घंटा लगेगा। सवा घंटे में उस मरीज की हालत क्या होगी? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि एक छोटी सी जीवन रक्षक स्ट्रक्चर है, इसको ग्राम पंचायत स्तर पे और सामुदायिक स्वास्थ्य भवन जो है वहां पर अगर रख दिया जाए, एक आदमी अपनी बाइक लेके आएगा, पीछे हुक डालेगा। ये ऐसी स्ट्रक्चर बनाया मैंने कि किसी भी बाइक में, जितनी भी बाइक हमारे इंडिया में है, उनमें किसी में विदिन 15 सेकंड के अंदर फिट हो जाती, तो वो अपना लेके यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए, एक तो वो 1 घंटा बचा यहाँ से वहां जाने में, तो मरीज की जान आधी आपने बचा ली। मरीज को ऑक्सीजन चाहिए, 3 घंटे का ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है। 3 घंटे में आप दूर से दूर जगह पे 100 किलोमीटर तक आराम से आ सकते हैं। तो जरा खुद सोचिए आप कि आपने उन 3 लोगों का श्रम भी बचाया, गवर्नमेंट की मदद भी की, उसी संसाधन को दूसरा शायद हो सकता है अति गंभीर आदमी हो तो उसको यूज कर ले। तो कहने का मतलब है कि ये केवल एक फर्स्ट एड टाइप की है, और एक एम्बुलेंस की कीमत में 20 एम्बुलेंस, 25 एम्बुलेंस इस टाइप की आ सकती है। और
हमें शासन पे ज्यादा डिपेंड होने की जरूरत नहीं। शासन मदद कर रहा है, नो डाउट, बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो कोरोना वॉरियर्स है 24-24 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कुछ तो एक शहरी होने के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कुछ तो बांटना चाहिए। तो जिस दिन मैंने बनाई उसी दिन ये हुआ कि एक गंभीर मरीज था, हमारे यहाँ श्रमिक था, उसका बड़ा भाई जी वो ले गया और उसकी जान बच गई। तो इन सब चीजों से ऐसा लगता है, और जहां तक आर्थिक परेशानी, कोई बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट है नहीं। परिवार वालों का हमेशा सपोर्ट रहा है साहब, परिवार वाले हर चीज को अप्रिशिएट करते हैं। शुरू से मेरा ये भी रहा है कि मैं इंजीनियरिंग जो विधा मैंने सीखी है, क्योंकि मैं एक टीचर भी रह चुका हूँ, पहले मैं लेक्चरर हुआ करता था धार पॉलिटेक्निक धार। तो लोगों को मदद करने की शिक्षा दी, और ऐसे टाइम पे अगर मैं खुद पीछे हट जाऊंगा या कुछ कर सकता हूँ और नहीं कर पाऊंगा तो अजीज जी, लेकिन कभी कभी बहुत दुख होता है कि जिनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं लेकिन वो मदद के लिए सामने नहीं आते। उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? हालांकि अभी हम देख रहे हैं कि आप जैसे कई ऐसे लोग हैं जिनको जी मीडिया सलाम भी करता है, सल्यूट करता है, जिससे जितना हो सकता है या फिर जितना जो क्रिएटिविटी अभी दिखा सकता है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं और लोगों की जान बच सके ये अभी प्रायोरिटी है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो मदद के लिए सामने नहीं आते, आर्थिक स्थिति उनकी खराब ना हो जाए ये डर रहता है, वो खुद संक्रमित ना हो जाए ये डर रहता है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे क्या अपील रहेगी आपकी? क्योंकि आपको धार ही नहीं बल्कि अभी बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं, वो आपसे इंस्पायर हो जाएंगे। जी जी जी, मेरा ये कहना है कि ये एक ऐसी सुनामी है, ये देखिए समय निकल जाएगा, चीजें याद रह जाएंगी। मैं ये कहता हूँ कि छोटी, अब एक बताइए, इतना बड़ा एग्जांपल मेरे सामने है, मैं धार शहर का रहने वाला हूँ, ट्राइबल एरिया। हमारे कलेक्टर महोदय ने 5 दिन के अंदर उस प्लांट को शुरू कर दिया जो 3 साल से बंद था। कोई सोच सकता, सोचिए जिसमें 100 दिन लगना है, जिसमें 90 दिन लगना है, उसको 5 दिन में दिन रात हमारे के प्रशासकीय, तो बताइए मेरी चीज तो बहुत छोटी सी। तो जो अगर इच्छा शक्ति हो, सब में हो, और अगर लग के काम किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो जब हमारे यहाँ के कलेक्टर महोदय कर सकते हैं तो भाई मैं भी एक जिम्मेदार ना, मैं तो ये कहता हूँ, देखिए जिसकी जितनी हैसियत हो, अगर किसी आदमी ने किसी बीमार को पानी भी पिला दिया तो वो देश सेवा है। ये किसी हालत में नहीं सोचना चाहिए कि मैं छोटा कुछ काम करो। आपका इतना सा काम भी अगर किसी की जान बचा सके या किसी इसकी हेल्प कर सके इस पैंडेमिक में, तो बड़ी बात है। दूसरी बात ये कि आप ये ना सोचे कि मैं जो काम कर रहा हूं क्या फायदा। आप काम कर जाइए, मैं श्योर कहता हूं कि वो काम कहीं ना कहीं लौट के आपके पास आएगा, और वो मरीज जिसको अगर 2 पैसे का भी आपकी वजह से फायदा हुआ, उसकी दुआएं आपको 2 लाख रुपए बनकर लगेंगी। इसलिए आर्थिक तो बिल्कुल मत सोचिए, ये देखिए कि हमसे भी ज्यादा मुसीबत में लोग हैं और कैसे हम उनकी मुसीबत सकते हैं। और मैंने ये शिक्षा तो हमारे प्रशासन से ही ली। मैंने आपको बताया ना कि 5 दिन में कोई ऑक्सीजन का प्लांट चालू, मुख्यमंत्री महोदय ने इसकी बहुत जबरदस्त तारीफ की। मैं आपको बताऊं, मेरे जो मेंटर्स हैं, मिस्टर नरेंद्र सिंह परमार रिटायर्ड IAS हैं मध्य प्रदेश, वो हमेशा उनके चेले हम, उन्होंने शुरू से शिक्षा दी है कि भैया ये मत सोचो कि तुम्हें क्या मिला है, आप ये सोचो कि आप क्या दे रहे हैं। आप अगर 1 इंच भी थोड़ी सी मदद करेंगे तो वो लौट के आएगा। और अल्टीमेटली ये समाज है, देखिए सबको एक दूसरे की मदद करनी और मदद से ही आगे चलना। समय निकल जाएगा, मैं आपको कह रहा हूँ 15 से 20 दिन, महीने भर में सारी स्थितियां सुधर जाएंगी, लेकिन ये चीजें हमेशा याद रह जाएंगी। बिल्कुल अजीज जी, जो आपने कहा उससे ये जरूर कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल ईश्वर दे ही देगा और आने वाला कल अच्छा होगा, ये जरूर भरोसा है। क्योंकि अगर आपने किसी की मदद की है तो उसकी दुआएं जरूर लगेंगी। सरकार से कोई सहयोग की उम्मीद है क्या आपको? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पहल आपने अभी शुरू की है इससे और भी लोग जुड़ें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सहायता पहुंच सके। अभी अगर एक बाइक एम्बुलेंस है तो ऐसी ढेरों बाइक एम्बुलेंस बने, और धार और आसपास के जो क्षेत्र हैं, साथ ही मध्य प्रदेश के वो इलाके जहां पर एम्बुलेंस जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, वहां तक भी ये बाइक एम्बुलेंस पहुंच सके ताकि लोग आपसे जुड़े, उन तक भी ये नई चीज पहुंचे। कोई सहयोग? जी आप बिल्कुल सही कह रहे। देखिए जैसे ही ये वीडियो, देखिए पहली बात तो मैं बताऊं कि ये चूंकि एक मरीज को लेके ये एम्बुलेंस आ रही थी किसी गांव से, सलकनपुर या कहीं से, और किसी एक राहगीर ने वीडियो बना लिया, वो वीडियो धीरे धीरे वायरल हो गया। फिर पत्रकारों ने, जी टीवी ने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे बड़ा अजीब सा लगा क्योंकि ये कभी लाइमलाइट में रहे नहीं, तो वो मुझसे मुझे भी लगा ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, कोई बड़ा काम तो मैंने कर नहीं दिया। लेकिन फिर भी जैसी ये चीजें वायरल हुई, लोगों को पता चला, कलेक्टर महोदय ने तुरंत
अपने जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जितने सीएचसी हैं, उसमें 16 एम्बुलेंस का सीएसआर से घोषणा की। मुझे बताया गया कि आप इसकी तैयारी करें और 16 जगह पे रखा है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं जी, देखिए, कोई भी चीज बने पहले उसके मेरिट्स डिमेरिट्स देखेंगे। हम जो बना रहे हैं, खर्चा कितना है, देखिए हम कोई बहुत अमीर देश है नहीं। हमको सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कम खर्चे में हम कितने लोगों की मदद कर सकते हैं, कितनी ज्यादा लोगों को इसका फायदा पहुंच सकता है। मेरा ये सोचना है कि इस टाइप की एम्बुलेंसेस ग्राम पंचायत स्तर पर रहे। मैं तो कह रहा हूं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पर रहे। और उस ग्राम पंचायत में यदि 4 ग्राम है तो उन 4 ग्रामों के लोग जिसको जैसी जरूरत, एक ऑक्सीजन सिलेंडर भरा हुआ रहे। अस्पताल सुनिश्चित करें कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा भरा रहे। जिसको जरूरत है ग्राम पंचायत आए, अपनी डॉक्टर की पर्ची दिखाए और वहां से अपनी बाइक लेके आए, उसमें हुक डाले, अपने पेशेंट को भर्ती कराए या डॉक्टर को दिखा के लाए। देखिए अभी बहुत बड़ा एक अभियान चलने वाला वैक्सीनेशन का जी। मैं आपको बता दूं कि इतनी भीड़ आएगी वैक्सीनेशन में, वैक्सीन केंद्र तक। जो बूढ़े हैं, मरीज हैं, बच्चे हैं, जो नहीं मिल सकते, उनके लिए कितनी कारगर थी, क्योंकि आप अल्टीमेटली गवर्नमेंट पे ही लोड पड़ना है, लोगों को लाना, उनका वैक्सीनेशन करवाना। हर आदमी अपनी बाइक लेके आएगा, उसके पीछे एक आदमी बैठेगा, 2 लोग इस एम्बुलेंस में बैठेंगे और 4 लोगों का वैक्सीनेशन एक बाइक के खर्चे में होगा। तो आप ये देखिए कि ये तो एक नेशनल आप कह सकते हैं कि आप बचत कर रहे हैं। और ये जो आप बचत करेंगे ये दूसरे गंभीर मरीजों के साथ, देखिए पैसे की बचत बहुत बड़ी बचत होती है जी। आप अगर पैसे की करेंगे तो वो पैसे की बचत दूसरे गंभीर मरीज के काम में आती है। तो आप मान के चलिए कि उसकी जान जाएगी वापस जाना। जी मैडम, ठीक। आगे का आपका क्या प्लान है अभी, क्योंकि अब क्योंकि जो धार के जी, मैं सब सांसदों, माननीय सांसदों, माननीय विधायकों से, जनप्रतिनिधियों से, सबसे मैं ये निवेदन करूंगा कि आप अपनी सांसद निधि, विधायक निधि आप खर्च करते हैं इतने अच्छे अच्छे कामों में, छोटे छोटे कामों में खर्च करते हैं, आप अपनी निधि से स्थानीय तौर पर बनवाकर या अरेंज करके ये छोटी छोटी सी चीजें ग्राम पंचायत में मुहैया कराएं, ताकि आदमी का सॉल्यूशन उस ग्राम पंचायत स्तर तक ही हो जाए, वो बात आगे बढ़े। देखिए ये फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर में ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत, फिर जिला पंचायत, फिर डिस्ट्रिक्ट। अगर प्रॉब्लम को ग्राम पंचायत स्तर तक सॉल्व किया जाता है तो वो प्रॉब्लम जन सुनवाई में या जिले तक नहीं आएगी। जितनी रिफाइंड हो जाएंगी समस्याएं ग्राम पंचायत स्तर पर, अगर ग्राम पंचायत तक सॉल्व नहीं होती वो जनपद तक आएंगी, जनपद से सॉल्व नहीं होती वो जिला पंचायत तक आएंगी। तो कहने का मतलब प्रॉब्लम हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे, उस पंचायत लेवल तक ये अगर वो हो जाएगा तो जो गंभीर लोग हैं या जो जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है उन लोगों को मदद मिल पाएगी। देखिए अभी तो समय ऐसा है कि जिसका जितना आप हेल्प कर सकें वो कम है, ऊपर सब देख रहा है। ये समय भी निकल जाएगा लेकिन ये चीजें याद रह जाएंगी, एक दूसरे की मदद और कुछ नहीं। बिल्कुल। अभी तक आप कितने लोगों की मदद कर चुके हैं अजीज जी, और आगे अब आपने क्योंकि आगे का प्लान बताया है जी, अभी तक कोई कठिनाइयां आपको सामने आई हो? यस जी जी, कल तक मैडम 8 लोग तो इससे फायदा उठा चुके थे। और जो लोग अब देखिए, मैंने तो सीधा मेरी फैक्ट्री है इंदौर अहमदाबाद रोड पे, वहां बड़ा सा मैंने एक बोर्ड लगा दिया है, कभी आपके कैमरा में जाएंगे तो देखेंगे, जिसपे लिखा हुआ है कि निःशुल्क बाइक एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध है, जिसको चाहिए डॉक्टर की पर्ची दिखाइए और ले जाइए और वापिस रख जाइए। शर्त सिर्फ एक है कि ऑक्सीजन सिलेंडर भरा हुआ है, आप जब वापिस आएंगे तो निवेदन है कि उस ऑक्सीजन सिलेंडर का आपका काम हो गया, आपका मरीज पहुंच गया सेफली, शुभकामनाएं। उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर भर के रखा ताकि आपके किसी भाई, आपके किसी दूसरे दोस्त की मदद हो सके। दूसरी बात, ये जो एम्बुलेंस है ठीक है, ये अभी तो शहर में रखी है क्योंकि अभी बनी है, लेकिन मैं चाहता हूं अगर एक ग्राम मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट निवेदन है और करबद्ध निवेदन है। मुख्यमंत्री जी देखिए 18 घंटे प्रशासन सारा काम कर रहा है, किसी से कोई शिकायत नहीं। मुख्यमंत्री जी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, सारे मंत्री अपने हिसाब से लगे हुए हैं, लेकिन संसाधनों की सीमा, ये एक तरह से मदद हो जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पे यदि आप इसको मुहैया कराते हैं या 25 कामों में यूज होगी, जैसे आप टीकाकरण में यूज कर लें, आप प्रसूता के लिए इसको यूज कर सकते हैं, अगर टीके लगवाना है उसको यूज करते हैं तो प्रॉब्लम वही लोकल स्तर पे सॉल्व हो जाएगी, जिले तक नहीं आना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा अगर इसको दे। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात आपसे जी, आप रिसोर्सेज दे दीजिए, लेकिन जब तक इसको उपयोग करने वाले का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक वो चीज चलेगी। हर एकदम फ्री में अगर दे देंगे तो वो चीज नहीं चलेगी। यहाँ बाइक
परिजन की है, मतलब जो इसको उपयोग कर रहा है उसकी है, अटेंडेंट की है, उसका भी कुछ ना कुछ इसमें ये देखिए, ये सुविधा है, देश है, हमको सबके लिए काम करना है, तो ये बाइक उसकी रहेगी, ये ट्रॉली ग्राम पंचायत की रहेगी। हुक डाला उसने और उसके बाद अपने मरीज दिखाया और वापस वो वहां पर रख गया। तो इसमें हर एक शहरी का, हर एक ग्राम पंचायत का, हर एक ग्रामवासी का योगदान भी जरूरी है। मेरा सिर्फ इतना सोचना है कि फ्री में कोई चीज इस देश की उपयोग ना करें। देखिए, देश ने बहुत, आपको कुछ अपनी तरफ से करना है, देश ने बहुत कुछ आपको दिया है, तो आप अपनी बाइक लाएं, आपकी बाइक उपयोग हो रही है, आपके उस वो जो आपको सहूलियत दी गई है उसको आप अपने रिसोर्सेज से यूज करें। तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट मत हुई है, अपना दिमाग लगाइए, सोचिए, अपना भी फायदा कीजिए। और ठीक, उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अजीज जी, क्योंकि एक तरफ आप निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहे हैं, साथ ही अपील भी कर रहे हैं कि लोग मदद के लिए आगे आए, लेकिन कुछ लोग अभी कालाबाजारी भी कर रहे हैं, ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की, इवन एम्बुलेंस को भी कुछ लोग अपने पास रख लेते हैं, छोड़ते नहीं है, कब्जे में ले लेते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं जो सामने आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे, और साथ ही उन मरीजों के लिए क्या कहेंगे जो इस वक्त बहुत ज्यादा नकारात्मक हो जाते हैं? जी मैडम, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस एम्बुलेंस वाले को जिसने 3 किलोमीटर के 10,000 रुपए ले लिए, जिसने मुझे प्रेरित किया कि मैं ऐसी चीज करूं। शायद ऐसा करता, उसको तो उसके कर्मों की सजा अगर प्रशासन, शासन या लोग के तो उसको ऊपर वाले से मिल जाएगी, लेकिन उसने मुझे प्रेरित किया ऐसा काम करने को कि कोई आदमी 3 किलोमीटर के 10,000 रुपए कैसे ले सकता है। ये आप देखेंगे सोशल मीडिया पे किसी ने स्लिप डाली है कि 3 किलोमीटर के 10,000 रुपए किसी एम्बुलेंस सर्विसेज ने लिए। तो मैं तो धन्यवाद करूंगा हाथ जोड़ के कि तुमने मुझे प्रेरित किया ऐसा काम करने के लिए। अपने इस बेहुदा काम से मुझे आपने प्रेरित किया कि ये और एक नई चीज बन गई। तो देखिए, नकारात्मकता अलग चीज है, उससे भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी निकल गई और लोगों का फायदा हो गया मैडम। बिल्कुल, तो जो लोग मुसीबत में साथ देते हैं वो प्रेरणा स्रोत तो बनते हैं, लेकिन जो लोग मुसीबत में साथ नहीं देते हैं वो भी प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। अजीज जी। जी मैडम, तो मैं तो यही कहूंगा कि उस आदमी का धन्यवाद, उसने एक बार 10,000 रुपए ले लिए और मुझे ये आइडिया दे दिया। मेरे मन पे इतना गहरा असर हुआ कि मुझे लगा कि यार, जो आदमी वो 10,000 रुपए अपने इलाज में खर्च करेगा कि आपको घर से लेकर हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए, बताइए। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया, तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ। आपने एक बार 10,000 रुपए कमा लिया, ऊपर वाला देख रहा है, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं। सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप ओतप्रोत हैं, तो आप एक बार उन मरीजों के लिए भी एक सकारात्मक संदेश देने की जरूर कोशिश करें कि ऐसे वक्त में नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, पॉजिटिव बाय योर थॉट्स जरूर रहें, क्योंकि अभी वो घबरा रही हैं, टेंशन में है, स्ट्रेस में है कि इलाज मिलेगा कि नहीं, बेड मिलेगा कि नहीं, एम्बुलेंस मिलेगी कि नहीं। उन मरीजों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा आखिरी? देखिए, पहली बात तो ये कि आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि अकेले हैं, मैं अकेला सफर। देखिए, पूरे लोग लगे हुए हैं, मुझे लगता है। ये देखिए, यहाँ पर इंडिया की यूनिटी दिखती है। कौन सी कम्युनिटी का आदमी नहीं लगा हुआ है, बताइए, और क्या नहीं कर रहा है? क्या ऐसा हो रहा है कि एक कम्युनिटी केवल एक कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही है? ऐसा नहीं है। मरीज मरीज होता है, इसकी जात नहीं होती, सेवा करने वाला व्यक्ति होता है, इंसान होता है, उसकी कोई जात नहीं होती। तो हर आदमी मदद करता है, लोग आपकी मदद के लिए तैयार हैं। आप पॉजिटिविटी लाइए। बिल्कुल भी ये कोई ऐसा रोग नहीं है। बिल्कुल, देखिए, रोग आप बढ़ा लेते, बिल्कुल आप घर पे रह के बिना बताए, इनिशियली आप जो आपकी बेसिक चीजें हैं, बार बार हमारी सरकार कहती है कि ये आप 5 दवाइयां से आप घर पे ठीक हो सकते। आप अपने आप को मंथन कीजिए, मुझे क्या हो रहा, फील आपको ही हो रहा है अंदर। अगर आपको लगता है आपको जरा सी भी, आप बढ़ाइए मत उस मर्ज को, जरा सी भी अगर चीजें, लाखों लोग ठीक हो रहे हैं। देखिए, दर 99%। सतर्क रहने की जरूरत है अजीज जी, और सकारात्मक रहने की जरूरत है, उससे आप आधी बीमारी ऐसे ही खत्म कर देते हैं। सोच के जाएं कि मैं ठीक होकर आऊंगा और बराबर ठीक होकर आएंगे। जितने भी दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं, ये बात का ध्यान वो जरूर रखेंगे। अजीज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ने के लिए जी मीडिया आपको सल्यूट करता है, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे इंस्पायर हो, आपसे जुड़े, और आप जो काम कर रहे हैं उसमें सहयोगी बने, और ऐसे ही आप समाज की सेवा करते रहें, समाज का प्रतिनिधित्व भी करें, ये भी हमारी उम्मीद है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन द रियल हीरोज में आज लगातार हम उन हीरोज से बात करेंगे जिन्होंने समाज के लिए अपने जज्बे को कायम रखा और आज वो सभी की मदद कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।